मथुरा के राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। इनकी पत्नी है पवन रेखा। इनके जीवन में सब कुछ है पर एक पुत्र का अभाव है। तो दिन भर दुखी रहते, दिन भर, और दुख में भगवान का भजन करते। एक बात कहूँ ना, भगवान से कोशिश करो कि ये मांगो, ठाकुर जी जीवन में सब कुछ मत देना, एक ना एक चीज का अभाव जरूर रखना, क्योंकि अभाव रहेगा तो मुझे तुम्हारी याद आएगी। और सब कुछ दे देंगे तो याद आएगी क्या? हाँ, जब तक गरीब था तब तक तो कोई मंदिर नहीं छोड़ता था, कोई पत्थर नहीं छोड़ा, है ना। जहाँ थोड़ा सा पैसा आए हुए लग गए हो, अब तो पुजारी रख लिए पूजा करने के लिए। ऐसा ही तो करते हैं। अब कहते हैं महाराज जी क्या करूँ, टाइम नहीं मिलता है। बाबरे, अगर गोविंद एक बार कह दे कि टाइम नहीं मिलता मुझे तेरे लिए, तब ये जो पंच प्राण है, जो श्वासें चल रही हैं, ये किसकी दी हुई है? उस ब्रह्म की। और एक बार वो कह दे कि मुझे टाइम नहीं मिलता, तब क्या करोगे? बोलो ना। भगवान के लिए हमेशा कहो प्रभु जी टाइम मिलता नहीं, आपके सिवा और कहीं टाइम बिताने का समय नहीं मेरे पास। हमेशा भक्त कौन है जो उसकी प्रतीक्षा में खड़ा रहे कि कब वो पुकारे, कब हम जाएं। आजकल आदमी वृंदावन कब आएगा? जब संडे सैटरडे होगा, छुट्टी वाले दिन। आओ कभी देखो संडे को भीड़। मैं हालांकि उनकी समस्याएं समझता हूँ, नौकरी करते सब कुछ, लेकिन कभी कोई छुट्टी केवल बिहारी जी के लिए निकाल के देखो। हा? भक्ति तो तब है मजे की जब हर दिन उपलब्ध हो उसके लिए, जब मन करे तब आ जाए। ये थोड़ी ना जब तुम सुलभता से हो, छुट्टी तुमको मिली तब गए, ना जी ना, ठाकुर जी जब बताओ तब हाजिर है। ये भक्ति है। और संडे वाले दिन जब छुट्टी, वही कोई काम नहीं, बोले चलो बिहारी जी घूम के आते हैं। मुझे ये भक्ति समझ में नहीं आती है। थोड़ा सा पैसा आते ही हम लोग भगवान को भूलना शुरू कर देते हैं। ना जी ना, भगवान से इसीलिए जीवन में एक चीज का अभाव जरूर मांगो, ठाकुर जी एक ना एक चीज की कमी मेरे जीवन में जरूर रखना। सब सुखी मत कर देना मुझे पूर्ण रूपेण, वरना मैं आपको भूल सकता हूं। तो एक चीज का अभाव है, उग्रसेन के जीवन में पुत्र नहीं है। उनकी पत्नी है पवन रेखा। एक दिन पवन रेखा अकेले जंगल घूमने गई तो जंगल में एक ड्रुमलिक नामक दैत्य रहता था। तो उसने पवन रेखा को देखा तो कहा कि बड़ी सुंदर है, तो कहा कि इसके साथ भोग विलास करना चाहिए, लेकिन पहले देख लो ये किसकी पत्नी है। तो ध्यान लगा के देखा कि उग्रसेन की पत्नी है। सो ड्रुमलिक नामक दैत्य ने उग्रसेन का रूप रख लिया और हाथ पकड़ा पवन रेखा का, आओ प्रिय विहरण करते हैं, विहार करते हैं। तो पवन रेखा धर्मवान थी, उसने कहा सरकार दिन का समय है और दिन के समय में भोग नहीं करना चाहिए। और वास्तव में आजकल के हस्बैंड वाइफ, आजकल के कपल ने केवल शादी का मतलब भोग विलास समझ लिया। कभी दिन में कुछ ना एकादशी देखी, ना अमावस्या देखी, ना पूर्णिमा देखी, हर समय भोग विलासता में लगे पड़े। अभी हम कथा करने गए थे एक जगह, तो ये भोपाल की घटना है। तो एक ने कहा कि महाराज आज आपको घुमा देते हैं वीआईपी रोड। मैंने कहा चलो। घूमने गया तो देखा कि छोरा छोरी बाइक पे ऐसे चपक के घूमते जा रहे हैं। ये कौन से प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हो? सरकार को कायदा ऐसा नियम लाना चाहिए कि ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। खुद का कैरेक्टर तो खराब कर रहे हो, साथ में भोली भोली बहन बेटियां, उनका भी कैरेक्टर बदना खराब कर रहे हो आप। ऐसा दृश्य देखेंगे तो क्या जीवन में आएगा? एक वो प्रेम का मतलब वही मान लिया उन्होंने, सिर्फ वही काम क्रीड़ा को प्रेम मान बैठे। जब जानवरों की तरह न स्थान देखा न धर्म देखा, भोग विलास करना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे, ये सब जीवन नहीं है। ये तुम जो समय बिता रहे हो ऐसा जीवन, इसे नहीं कहते मानवता, इसे नहीं कहते ह्यूमन पर्सन, इसे नहीं कहते मानव। हर चीज को नियम में रख करके जिया जाए वो मानव है। जिसके अंदर मानवता है वो मानव है। पवन रेखा ने कहा सरकार
तो दिन का समय, बोले नहीं नहीं, पति की आज्ञा मानो। ड्रुमलिक नामक दैत्य ने पवन रेखा के साथ में छल करके सहवास किया, फिर अपने वेश में आ गया। और जैसे वेश में आया, पवन रेखा रुदन करने लगी, हजारों गालियां दी। पवन रेखा से कहा, जा चिंता मत करे, तेरे संतान होगी। पवन रेखा चुपचाप आई, पति से भी नहीं बताया क्या कर सकती है। और 10 महीने हो गए। 10 महीने के बाद कंस का जन्म मथुरा में हुआ। जैसे कंस का जन्म हुआ, राजा तो प्रसन्न हो गए कि पुत्र घर में हुआ। पंडितों को बुलाया, हाँ भाई पुत्र कैसा? बोले सरकार ये पुत्र नहीं कुपुत्र है, बड़ा होगा तो आपको जेल में पहले ही डालेगा। देखिए 100 पुत्र हो, कौरव जैसे हो तो नहीं चाहिए। ठाकुर जी एक पुत्र देना और सुपुत्र देना, कुपुत्र मत देना। उग्रसेन को जब पता चला कि बेटा तुम्हारा ऐसा होगा कि जेल में डाल देगा, उग्रसेन चिंतित हो गए। कहा ले जाओ इसको यमुना में बहा दो। कंस को बहा दिया गया। कंस बहता बहता जा रहा था। रास्ते में नारद जी महाराज ने देखा कि कोई छोरा बहता हुआ जा रहा है। नारद जी ने उठाया, मस्तक रेखा पड़ी, समझ गए इसके लिए तो भगवान आएंगे। नारद जी पालने लग गए। और 3 साल का जब हुआ तो फिर कंस को उग्रसेन के पास लेके आए। उग्रसेन को दे दिया, बोले इस बच्चे को संभालो, तुम्हारे कोई संतान नहीं, तुम्हारे काम आएगा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाग्य। दिस इज योर डेस्टिनी माय डियर। समय को तुम पछाड़ नहीं सकते हो, लाख उपाय कर लो, सोचो मैं समय को बदल दूं, भविष्य सुधार लूं, तो आज तक दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ जो तुम्हारा भविष्य सुधार दे, सिवाय भगवान नाम के अच्छे कर्मों के। अब कंस जब उग्रसेन के यहाँ आ गया तो अब तो एक तो दुष्ट था ही, और दुष्ट व्यक्ति को कोई पद मिल जाए तो और दुष्ट हो जाता है। ये लक्ष्मी जी सबको हजम थोड़ी ना होती है। पैसा आते ही या तो आदमी भक्त बन जाता है, और या तो फिर ऐसा दुष्ट बनेगा कि पूछो मत। लेकिन याद रखना, लक्ष्मी जी 2 आसन पे आती, एक तो कमल के आसन पे, उल्लू के आसन पे। कमल के आसन पे कब आएंगी? जब नारायण नारायण भजोगे। तो कंस लक्ष्मी पाते ही पागल हो गया और मदान्ध हो गया, और 10 साल का हुआ, विवाह कर लिया। और विवाह करके क्या किया? अपने पिता को जेल में डाल दिया। हमारी दृष्टि में कंस कौन है? कंस कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, हमारे आपके समाज में है, आपके परिवार में होगा, आपके गली गांव में होगा, आपके शहर में होगा। कौन? जो माँ बाप की आज्ञा न माने वो कंस है, जो समाज की सेवा ना करे वो कंस है, जो पराई बहन बेटियों को बुरी नियत से देखे वो कंस है, जो दूसरे का धन हरण करे वो कंस है, जो दूसरे का हिस्सा हड़पे वो मेरी दृष्टि में कंस है। असुर कोई लंबे दांत वाला नहीं है। आप एक कल्पना कर बैठे, लंबे दांत वाला असुर आपके अंदर बैठा है? किसी बहन के, जो वो एक रावण, उसने सीता का हरण किया तो आज तक जलाया जाता है। आजकल जो कांड हो रहे हैं, रेप केसेस आ रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, क्या समाज के रावण नहीं है? एक पूतना जो 3 साल के बच्चों को मारती थी, उसको हम क्या कहते हैं? राक्षसी। और आज जो ये माताएं गर्भपात करवाती हैं लिंग मात्र के भेद से, बेटा होगा या बेटी, अबॉर्शन करवा लिया, गर्भपात करवा लिया, क्या ये पूतना से कम है? बोलो ना। इसलिए राक्षस कोई शरीर नहीं है, राक्षसी प्रवृत्ति होती है। मन की वृत्ति ही दैवीय बन जाती है, मन की प्रवृत्ति ही राक्षसी बन जाती है। कंस को कथाओं में मत खोजो, कंस को अपने अंदर खोजो, अपने भीतर खोजो, अपने आप में खोजो।